हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग डबल ए नोट से हेड एंड नेक एनाटॉमी के एमसीक्यूज़ पढ़ रहे थे। तो उसमें बाकी जितने भी एमसीक्यूज़ रह गए हैं वो सारे मैंने देखे, वो सारे ज़्यादातर रिपीटेड थे और बाकी कुछ हमारे पास रट्टे वाली चीज़ें थी। सिर्फ उनमें कंसेप्ट का कोई मतलब कोई कंसेप्ट था ही नहीं। तो वो आप लोग खुद पढ़ लेना। और आज हमारा टॉपिक है क्रेनियल नर्व्स। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, लेकिन एक बार ही क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है तो मैंने सोचा एक बार फिर ब्रीफली आप लोगों को ये समझा देता हूँ। और जो रह गया इसके बाद फिर हम लोग जो है एसके स्टार्ट करेंगे 1 to 17 या 18 या 19, जो भी स्टार्ट करना है आप लोग कमेंट्स में बता देना, फिर उसी के हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आज हमारा टॉपिक है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व 1 जिसका ऑल्फैक्टरी नर्व जिसको हम कहते हैं, इसका फंक्शन है ओल्फैक्शन। ओल्फैक्शन मीन्स क्या? स्मेल। और ये एक सेंसरी नर्व है ना, सेंसरी नर्व है। तो क्योंकि जो स्मेल है वो एक सेंसेशन है, तो अगर ये डैमेज होगा तो फिर क्या होगा? एनऑस्मिया हो जाएगा। एनऑस्मिया मीन्स लॉस ऑफ स्मेल। एन मीन्स एब्सेंट, ऑस्मिया मीन्स स्मेल, एब्सेंट स्मेल। क्रेनियल नर्व 2 को हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, और इसका फंक्शन होता है विजन, विजुअल एक्विटी। तो ये अगर डैमेज होगा तो क्या हो जाएगा? एन ऑप्सिया। ऑप्सिया मीन्स विजन या विजुअल एक्विटी, और एन मीन्स एब्सेंट, एब्सेंट विजन। ठीक है, विजन एब्सेंट होगा, ब्लाइंडनेस होगी। क्रेनियल नर्व 3 है, इसको कहते हैं आक्यूलो मोटर नर्व। आक्यूलो मीन्स आई और मोटर मीन्स मूवमेंट्स, आई बाल की मूवमेंट्स। मतलब ये नर्व जो होता है ये एक्स्ट्रा आकुलर मसल्स को कंट्रोल करता है, और वो एक्स्ट्रा आकुलर मसल्स क्या करते हैं? आई बाल की मूवमेंट्स करवाते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो ये अगर डैमेज होगा तो डिप्लोपिया होगा। कौन सा? हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया भी होगा, साथ में वर्टिकल डिप्लोपिया भी होगा, दोनों होंगे। क्योंकि ये तमाम ऑक्लोमोटर नर्व तमाम एक्स्ट्रा आकुलर मसल्स को सप्लाई करता है, सिवाय लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक के। और साथ में ऑक्लोमोटर नर्व लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरिस को भी सप्लाई करता है। जो अगर ये डैमेज होगा नर्व तो वो मसल भी पैरालाइज हो जाएगा, फिर उसकी वजह से क्या हो जाएगी? टोसिस, क्योंकि वो मसल अपर आईलेट को एलिवेट कर रहा था। और साथ में क्या है? प्यूपिल को ऑक्लोमोटर नर्व के थ्रू पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो है प्यूपिल के पास जाते हैं। कंस्ट्रक्टर प्यूपिलाई जो मसल है उसके पास जाते हैं। अब वो कंस्ट्रक्टर प्यूपिलाई या स्फिंक्टर प्यूपिलाई, उसका फंक्शन क्या था? मियोसिस करना, आई बाल प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। अब जब ये नर्व डैमेज है तो वो मसल काम नहीं करेगा, तो फिर जो दूसरा मसल है जिसको हम कह रहे थे डायलेटर प्यूपिलाई, जिसको सिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट कर रहा था, तो वो ओवर डोमिनेट हो जाएगा और फिर क्या करेगा? प्यूपिल को डायलेट कर देगा वो, तो मिड्रियासिस हो जाएगी। क्रेनियल नर्व 4 अगर डैमेज होगा, ट्रोक्लियर नर्व जिसको कहते हैं, तो वर्टिकल डिप्लोपिया होगा, क्योंकि ये सुपीरियर ओब्लिक मसल को सप्लाई कर रहा था और सुपीरियर ओब्लिक मसल आई बाल को डाउनवर्ड मूव करवा रहा था। अब जब ये डैमेज होगा तो आई बाल डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा। डाउनवर्ड गेज के ऊपर क्या होगा? एक फॉर एग्जांपल एक राइट साइड का ट्रोक्लियर नर्व डैमेज है और लेफ्ट का नॉर्मल है, तो जब डाउन द स्टेयर्स कोई जा रहा होगा या नीचे की तरफ कोई देख रहा होगा तो जो उसका लेफ्ट आई बाल है वो तो नीचे देखेगा, लेकिन राइट वाला नहीं देख पाएगा। उसकी वजह से उसको डिप्लोपिया होगा, डबल चीज़ें दिखाई देंगी। इसको कहते हैं वर्टिकल डिप्लोपिया। ट्राइजेमिनल, अच्छा ये देखें, ये हमारे पास सेंसरी नर्व था। ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक नर्व भी सेंसरी नर्व है। आक्यूलोमोटर नर्व ये हमारे पास क्या है? मोटर नर्व है। नाम से जाहिर है ना, मोटर, मसल्स को सप्लाई, मसल्स को जो सप्लाई करता है वो मोटर नर्व्स होते हैं, और जो सेंसेशंस को कैरी करते हैं वो सेंसरी नर्व्स होते हैं। तो ये दोनों सेंसेशन को कैरी कर रहे हैं ना, स्मेल को और ये विजन को। और ये ट्रोक्लियर नर्व भी मोटर नर्व है। अब ट्राइजेमिनल नर्व की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पास सेंसरी भी है और मोटर भी है, मतलब मिक्स्ड नर्व है। तो ट्राइजेमिनल इसको क्यों कहते हैं? ट्राई मीन्स 3, जेमिनल मीन्स ब्रांचेज हैं इसके। तो ऑप्थेल्मिक ब्रांच है, मैक्सिलरी ब्रांच है और मैंडिबुलर ब्रांच है। तो ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर ये तीनों सेंसरी ब्रांचेस भी हैं। और साथ में हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व क्या है? मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को भी कंट्रोल कर रहा होता है उसका मैंडिबुलर ब्रांच, तो इस वजह से ये मोटर भी है। तो लॉस ऑफ सेंसेशन आप फेस हो जाएंगे, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व जब डैमेज होगा, साथ में क्या होगा? मसल ऑफ मैस्टिकेशन की पैरालिसिस होगी। एब्ड्यूसेंट नर्व सेंसरी मोटर नर्व है, सॉरी ये मोटर नर्व है। ये लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करता है। ये डैमेज होगा तो क्या होगा? लॉस ऑफ एब्डक्शन ऑफ आई। नाम से जाहिर है, एब्ड्यूसेंट मीन्स एब्डक्शन कर रहा है ना आई बाल की। और फेशियल नर्व क्रेनियल नर्व 7 है।
तो ये जब डैमेज होगा तो क्योंकि ये हमारे पास टेस्ट सेंसेशन को कैरी कर रहा था एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से, तो ये जब डैमेज होगा तो लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन हो जाएंगे फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से, लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन हो जाएंगे क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन के जो मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाएंगे ना, उनको फेशियल नर्व सप्लाई करता है, ठीक है, पैरालिसिस ऑफ फेशियल मसल्स। और बेल्स पाल्सी हो जाएगी। बेल्स पाल्सी में क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन जो होता है फेशियल नर्व का वो डैमेज होता है, माउथ डिविएट होगा टूवर्ड्स टू अनअफेक्टेड साइड है, जिस साइड पे माउथ का एंगल जो है, जिस साइड का फेशियल नर्व डैमेज है माउथ का एंगल अपोजिट साइड पे डिविएट करेगा। अच्छा, ये फेशियल नर्व के हमारे पास पाल्सीज जो थे, ये मैंने पहले भी आपको समझाए थे। इसका एक था, एक को हम कह रहे थे सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी, दूसरा था न्यूक्लियर पाल्सी या इंफ्रा न्यूक्लियर पाल्सी। जो सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी था उसमें अपर मोटर न्यूरॉन लीजन था, उसमें क्या होता था, सिर्फ लोअर हाफ ऑफ द फेस पैरालाइज होता है, और जो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है जिसको बेल्स पाल्सी भी कह रहे हैं, उसमें पूरा वन साइड ऑफ द हाफ ऑफ द फेस पैरालाइज होता है। अच्छा, फिर क्रेनियल नर्व 8 है, इसको कहते हैं वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। तो ये हमारे पास क्या है, एक तो हेयरिंग को कंट्रोल कर रहा था और दूसरा इक्विलिब्रियम को। तो इसकी डैमेज की वजह से डिफनेस होगी जिसको हम लोग न्यूरल डिफनेस कहते हैं, और लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा या एटेक्सिया हो जाएगी। फिर ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, क्रेनियल नर्व 9। अब नाम से जाहिर है, ग्लोसो मीन्स ये टंग से क्या है, ये सेंसेशंस को कैरी कर रहा है, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ दी टंग से टेस्ट सेंसेशन को। और फेरेंजियल ये फेरेंक्स के मसल्स को भी सप्लाई कर रहा है, तो ये मिक्स्ड नर्व है। ये सेंसरी नर्व था वेस्टिबुलोकोक्लियर, ये भी मिक्स्ड नर्व है फेशियल नर्व, क्योंकि सेंसेशन को भी और साथ में फेशियल मसल्स को भी सप्लाई कर रहा है, तो ये मिक्स्ड नर्व है फेशियल नर्व। ये सेंसरी है, ग्लोसोफेरिंजियल फिर से मिक्स्ड है, तो इसमें लॉस ऑफ गेग रिफ्लेक्स हो जाएगा क्योंकि फेरेंक्स के मसल को ये सप्लाई कर रहा था ना, पैरालाइज हो जाएंगे। डिस्फेजिया हो जाएगा, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग से, और वुल्वा इसमें डिविएट करेगा टूवर्ड्स साइड ऑफ लीजन, ठीक है, इसमें साइड ऑफ द लीजन पे वुल्वा डिविएट करता है। अब ये चीज़ें आप याद रखें, ठीक है। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व में यूबुला डिविएट करता है टूवर्ड्स साइड ऑफ लीजन, फेशियल नर्व में एंगल ऑफ माउथ डिविएट करता है टूवर्ड्स अनअफेक्टेड साइड या अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लीजन आप कह सकते हो। वेगस नर्व अगर डैमेज होगा तो वेगस नर्व क्योंकि पेरिस्टाल्सिस करवा रहा था, ठीक है, तमाम स्मूथ मसल जो हैं जीआईटी के उनको सप्लाई कर रहा है, तो फिर क्या है, उनकी मूवमेंट हमारे पास स्लो हो जाएगी। गैस्ट्रोपेरेसिस इसको कहते हैं, गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, पेरेसिस मीन्स मूवमेंट का स्लो हो जाना, क्योंकि वेगस नर्व डैमेज है। और साथ में कॉन्स्टिपेशन भी इसी वजह से होता है। टैकीकार्डिया हो जाएगा क्योंकि हार्ट को एसए नोड, एवी नोड को भी सप्लाई कर रहा था वेगस नर्व, और क्या है, हार्ट रेट को ये कम रख रहा था। अब जब ये डैमेज है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, और हार्सनेस ऑफ वॉइस भी हो सकती है अगर इसके जो ब्रांचेस हैं रिकरेंट लेरिंजियल नर्व वगैरह अगर डैमेज हो जाएँ। फिर क्रेनियल नर्व 11 है जिसको एक्सेसरी नर्व कहते हैं, जिसका एक क्रेनियल पार्ट है, एक स्पाइनल पार्ट है। तो वो क्या है, ट्रेपेजियस मसल को और स्टर्नोक्लिटोमास्टाइड, एससीएम मीन स्टर्नोक्लिटोमास्टाइड मसल, इन दोनों मसल्स को सप्लाई करता है। अब ये दोनों मसल जब पैरालाइज होंगे तो फिर क्या होगा, ट्रेपेजियस जब पैरालाइज होता है तो हमने पढ़ा हुआ है कि कॉम्बिंग ऑफ हेयर नहीं होती है ना, एबडक्शन ऑफ आर्म नहीं होगा, लीडिंग टू लॉस ऑफ कॉम्बिंग ऑफ हेयर्स। ये एमसीक्यू आता भी है बार बार, और ये पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक में होता है ना, ये स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। एंड कैन नॉट रोटेट हेड टूवर्ड्स अपोजिट साइड, और अगर ये नर्व डैमेज होगा तो एक तो कॉम्बिंग ऑफ हेयर नहीं कर पाएगा, और दूसरा हेड को अपोजिट साइड पे रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो स्टर्नोक्लिटोमास्टाइड मसल है उसका फंक्शन है अपोजिट साइड पे हेड को रोटेट करना। तो ये डैमेज हुआ है, ये मसल पैरालाइज हो चुका है, तो रोटेट नहीं कर पाएगा हेड को अपोजिट साइड पे। अगला है हाइपोग्लोसल नर्व, क्रेनियल नर्व 10 है। अच्छा, ये स्पाइनल एक्सेसरी नर्व अब मोटर नर्व है। वेगस नर्व ये भी मिक्स्ड नर्व है, वेगस नर्व मिक्स्ड है, ग्लोसोफेरिंजियल मिक्स्ड है, फेशियल नर्व मिक्स्ड है, ट्राइजेमिनल नर्व मिक्स्ड है, ऑक्यूलोमोटर नर्व मिक्स्ड है, ठीक है, ये सारे याद। हाइपोग्लोसल नर्व फिर मोटर नर्व है, ग्लोसल मीन्स टंग है, ठीक है, टंग के मसल्स को ये सप्लाई करता है। ये अगर डैमेज होगा तो डिविएशन ऑफ टंग होगी टूवर्ड्स लीजन साइड, जिस साइड पे लीजन है उसी साइड पे डिविएट होगा टंग से। ग्लोसोफेरिंजियल में भी वुल्वा टूवर्ड साइड ऑफ लीजन डिविएट हो रहा था, लेकिन जो फेशियल नर्व है उसमें एंगल ऑफ माउथ अपोजिट साइड पे अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लीजन डिविएट कर रहा था। तो इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप कमेंट्स में ये बताना कि इसके बाद हम कौन सा एसके स्टार्ट करें। थैंक यू।